हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 10 जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, और इसका नाम है हमारा एनर्जी ऑडिट। ठीक है, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग अपने कवर करेंगे एक कर। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 10 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा कंटेंट है, टाइप्स हैं, मेथोडोलॉजी है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्ट फॉर्मेट क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि भाई एनर्जी ऑडिट होता क्या है। तो देखिए, एनर्जी ऑडिट बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एनर्जी ऑडिट हम करते क्यों हैं। तो देखो यार स्टूडेंट्स, हम लोग एनर्जी ऑडिट क्यों किसी बिल्डिंग में या किसी इंडस्ट्री में इसलिए करते हैं, बिकॉज देखो कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे लाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत सारे HVAC सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर क्या बल्ब, पुराने बल्ब यूज़ हो रहे हों, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हों जो एनर्जी का क्या कर रहे हों, ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हों, एनर्जी का कंजप्शन क्या कर रहे हों, ज़्यादा कर रहे हों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ, मतलब एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक टीम होती है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाकर वहाँ जाकर वो क्या करती है, ऑडिट करती है, और वहाँ पर देखती है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अप्लाइंसेज हैं, वो किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ और कैसे क्या करते हैं वो एनर्जी का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हमारी एनर्जी। तो बेसिकली क्या होती है एनर्जी ऑडिट, क्या होगी, एक डीप स्टडी हो गई टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर द एनर्जी इज़ बीइंग यूटिलाइज एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये एक तरीके की हो गई स्टडी करना कि कहाँ और कितनी एनर्जी जो हो रही है हमारी यूटिलाइज्ड हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है, एनर्जी ऑडिट होता है। तो चलिए, ऑडिट वर्ड का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। बेसिकली ऑडिट वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑडिट वर्ड है उसका मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। क्या करना, इंस्पेक्शन करना स्टूडेंट्स। ऑडिट का मतलब होता है हमारा इंस्पेक्शन करना। तो एनर्जी ऑडिट का मतलब यही हो गया कि बेसिकली हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर बिल्डिंग पर जाकर हमें इंस्पेक्शन करना है कि जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं या जो भी हमारे पास वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहा है, वो किस हिसाब से वर्क कर रहा है। बिकॉज स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं लेस एनर्जी यूज इज इक्वल टू मोर सेविंग। इसको हमेशा याद रखिएगा, लेस एनर्जी यानी कि अगर हम लोग कम एनर्जी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, उससे हमें फ़ायदा होगा इज़ इक्वल टू मोर सेविंग। आप ज़्यादा पैसे की बचत कर सकते हैं। ठीक है, मोर सेविंग कर सकते हैं हम लोग। लेस एनर्जी यूज इज इक्वल टू मोर सेविंग। इसीलिए हम लोग क्या कराते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ में ऑडिट कराते हैं। अब ऑडिट में क्या होगा, बेसिकली ऑडिट में एक टीम होती है, एक टीम जाती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स क्या होगा, टीम जाएगी, टीम वहाँ जाकर क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, वहाँ जाकर देखेगी कि किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक, किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, कि एनर्जी ऑडिट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनर्जी ऑडिट मीन्स, जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ इन पर ऑब्जेक्टिव बनता है वेरिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन, कॉमा मॉनिटरिंग। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिखे तो आप लोग कॉम एंड एनालिसिस। ठीक है, तो वेरिफिकेशन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, एंड एनालिसिस ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, मॉनिटरिंग करना और एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करना, किसका एनालिसिस करना, यूज़ ऑफ एनर्जी, किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसका, हमारा एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एक लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद इसी डेफिनेशन में और मैं करूँगा इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ, देखिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट स्टूडेंट्स। यानी कि क्या करते हैं, जो टीम आई है इंडस्ट्री में वो क्या करेगी, अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, और साथ में क्या करेगी स्टूडेंट्स, एनालिसिस करेगी। उसके बाद क्या करेगी, वो एक रिपोर्ट होगी, टेक्निकल रिपोर्ट को क्या करेगी, सबमिट करेगी। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट को सबमिट करेगी, देखेगी कि किस तरीके से अप्लाइंसेस वर्क कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है 100 वाट के बल्ब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, LED की जगह, क्योंकि LED आप लोग जानते हैं 9 से 10 वोल्ट के में ही वर्क कर जाती है।
वाट में वर्क कर जाती है, ठीक है। और जो हमारे बल्ब होते हैं वो कितने 100 वाट में करते हैं, उतना ही आउटपुट हमें मिलता है। तो आउटपुट हमें सेम रखना है, आउटपुट को हमें अपना मेंटेन रखना है, और बस एनर्जी का कंजप्शन क्या करना है, हमें कम करना है हमें, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग हम एसी यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग जो होगा एसी वो अच्छा एनर्जी क्या कहते हैं इफ़िशिएंट होता है, ठीक है, एनर्जी को कम कंजप्शन करता है। तो यही सारी चीज़ क्या करेगी, वो जाकर देखेगी। तो क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, एनालिसिस करेगी किसका, कैसे एनर्जी यूज़ हो रहा है हमारा, और सबमिशन करेगी किसका स्टूडेंट्स, रिपोर्ट का, टेक्निकल रिपोर्ट का। अब उस टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, उस टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होगा, कंटेनिंग रिकमेंडेशन, ठीक है, कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर रिकमेंडेशन, उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग, कैसे आपको इम्प्रूव करना है किसको, एनर्जी इफ़िशियंसी को, एनर्जी की क्षमता को, दक्षता को कैसे आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास टेक्निकल रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, टेक्निकल रिपोर्ट में यही लिखा होगा कि जो भी अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं जो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, तो उनको आपको किस तरीके से एनर्जी को इफ़िशिएंट बनाना है, विद एक टर्म और यहाँ पे ऐड होगी, विद कॉस्ट बेनिफिट, विद कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कॉस्ट में भी, कॉस्ट का भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी 10 रुपये की चीज़ हम लोग 20 रुपये में ले रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट के साथ, ठीक है। एंड साथ में एंड एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। एक्शन प्लान हमें करना है, एक्शन प्लान हो गया स्टूडेंट्स हमारा टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। तो कहने का मतलब है, मोटी मोटी बात यह है कि जो हमारे पास एनर्जी ऑडिट एक टीम होगी, वो क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और एनालिसिस करेगी किस तरीके से यूज़ हो रहा है एनर्जी का। अब ऐसा करने के बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, उस रिपोर्ट के अंदर ये बातें होगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को इफ़िशिएंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस्ट ना हो आपकी एनर्जी का, साथ में कैसे आपको अपनी कॉस्ट को बेनिफिट में ला सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्लान बताती है, कुछ तरीके बताती है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एनर्जी को कंजप्शन करने के और एनर्जी को इफ़िशिएंट बनाने के, इम्प्रूविंग एनर्जी इफ़िशिएंसी, यानी कि दक्षता को, ऊर्जा दक्षता को कैसे आप अपनी सही कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम क्या कोई एनर्जी ऑडिट टीम करेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये उसके क्या हो गए, मेन पॉइंट्स हो गए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑडिटर होता है, ठीक है, जो भी ऑडिटर टीम होती है या जो ऑडिट करने वाला होता है, वो जब भी कभी इंडस्ट्री में जाता है तो वो क्या करता है, सिस्टमेटिक एंड डीप स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वो क्या करता है, वो स्टडी करता है प्रोडक्शन, यानी कि कहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वो सिस्टमेटिक स्टडी करता है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की, कि भाई कहाँ से जो होता है एनर्जी का जनरेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक ऑडिटर का काम है, ठीक है। और क्या करता है वो, साथ में टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करता है, वो टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेगा वो, ठीक है, कैलकुलेशन करेगा किसके लिए, इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एनर्जी, कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे भी जनरेशन हो रहा है एनर्जी का, पहले उसके बारे में स्टडी करेगा कि क्या, कहाँ से कितनी एनर्जी के कहते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि कहाँ पर कितनी परसेंटेज एनर्जीज यूटिलाइज हो रही है इक्विपमेंट्स में, जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स लगे होंगे, वो कितनी परसेंटेज एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितनी परसेंटेज एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, 35 to 40% ही एनर्जी यूटिलाइज़ होती थी, बाकी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में हो जाती थी हमारे स्टूडेंट्स, वेस्ट फॉर्म में चली जाती थी। तो वो ये भी कैलकुलेट करेगा कि कौन कौन से अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वो अप्लायंसेस कितना एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कितना परसेंटेज एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, मेनली उसका क्या काम होगा, इंक्रीज़ करता है, क्या करता है, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका,
मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, इंक्रीज़ द एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी। वो बताता है, मतलब बताता है कि कैसे आप एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना होता है, हमें कम करना होता है। तो मेन मोटिव क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको क्या करना है, कम करना है, और बढ़ाना किसको है, एनर्जी इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी को हमें बढ़ाना है, ठीक है, एफिशिएंटली हमें एनर्जी का यूज़ करना है, उसको बढ़ाना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। आई रिपीट दिस लाइन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको कम करना है, यानी कि जिस कॉस्ट से एनर्जी को प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करना है, और किसको बढ़ाना है, आपको इंक्रीज़ करना है एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी। यही एक एनर्जी ऑडिट का काम होता है, यही एनर्जी ऑडिट पास करा गया था हमारा, ठीक है, यही सारी बातें इसमें लिखी गई है पूरी तरीके से। तो देखिए, यही उत्पादन में विशिष्ट तरह में ऊर्जा और ईंधन का उपयोग को समझाना, विभिन्न स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना, विभिन्न स्तर पर होने वाली ऊर्जा खपत की पहचान करना, इनपुट आउटपुट संबंधित अवयवों को ध्यान में आकर्षित करना, ऊर्जा को कुशल मापों को पहचानना, यही सारा काम होता है किसका, एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता इसलिए होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण, वही मैंने आप लोगों को बताया था, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, साथ में ये हिंदी में लिखा हुआ वेरिफिकेशन कराना स्टूडेंट्स हमारा होता है, ठीक है, एनालिसिस करना होता है हमारा, ठीक है, वेरिफिकेशन कराना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, और निगरानी का मतलब होगा मॉनिटरिंग करना, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करना, और सत्यापन का मतलब हो गया आपका वेरिफिकेशन करना, ठीक है, ये सारा हमारा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनर्जी ऑडिट एक टीम होती है, टीम जाती है पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वहाँ जाकर वो देखती है कि किस तरीके से अप्लायंसेस वर्क कर रहे हैं, वहाँ जाकर वो एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में क्या करती है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को मेंशन करती है जिससे कि एनर्जी का कंजप्शन कम हो सका है, और कॉस्ट को क्या, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, और हमें एनर्जी का जो एफिशिएंसी है वो हमारी बढ़ जाए, ठीक है, एनर्जी की एफिशिएंसी क्या हो जाए, हमारी बढ़ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सारा काम होता है एनर्जी ऑडिट का काम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट की। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो होती है एनर्जी ऑडिट की, 3 तरीके से होती है, प्राइमरी, जनरल ऑडिट और डिटेल ऑडिट। याद रखिएगा, प्राइमरी, जनरल ऑडिट और डिटेल ऑडिट। अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ और चीज़ें। देखिए, इंडस्ट्री जो होती है हमारी, बेसिकली इंडस्ट्री में 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है हमारा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। नंबर 1 किस पे खर्च होता है स्टूडेंट्स, मटेरियल पर, भाई जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए मटेरियल चाहिए। दूसरा आपकी लेबर पर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका एनर्जी पर, ठीक है। 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पहला मटेरियल पर, दूसरा लेबर पर, और तीसरा एनर्जी पर। तो भैया आप मटेरियल की तो कॉस्ट को रिड्यूस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मटेरियल जैसा है आप वैसा ही रखेंगे, उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते। लेबर को भी आप, लेबर के चार्जेस को भी नहीं चेंज कर सकते, हर जगह का लेबर का चार्जेस मेनली सेम ही होता है। हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिडक्शन को हम ला सकते हैं, ठीक है। एनर्जी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर एनर्जी का अच्छी तरीके से हम यूज़ करने लगे, उसका कंजप्शन सही से करने लगे, ठीक है, उसका वेस्टेज कम से कम करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, एनर्जी की वजह से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होती है एनर्जी ऑडिट की, 3 टाइप की होती है। प्राइमरी होती है हमारी, जिसे हम लोग प्रीलिमिनरी बोलते हैं। सेकंड होती है हमारी जनरल ऑडिट होती है, जिसे हम, और थर्ड होता है हमारा डिटेल ऑडिट। तो देखिए, प्रीलिमिनरी ऑडिट में क्या होता है, प्रीलिमिनरी ऑडिट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम लोग वॉक थ्रू ऑडिट। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका ये बन गया, प्राइमरी ऑडिट, प्राइमरी ऑडिट स्टूडेंट्स, या फिर प्राइमरी ऑडिट को या फिर प्रीलिमिनरी ऑडिट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वॉक थ्रू ऑडिट। ये याद रखिए, इज ऑल्सो नोन एज WTA, वॉक थ्रू ऑडिट। अगर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है WTA, वॉक थ्रू ऑडिट, और ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑडिट बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है किसको हम प्राइमरी ऑडिट बोलते हैं, तो वॉक थ्रू ऑडिट को हम लोग प्राइमरी ऑडिट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका।
अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास जो भी हमारे इंस्पेक्शन टीम मतलब ऑडिटर टीम होती है वो जाती है और इंस्पेक्शन करती है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत जाएगी तो प्लांट वगैरह में घूम लेगी वो, ठीक है, प्लांट वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन में चली जाएगी, प्लांट वगैरह में चली जाएगी, वहाँ जाके देखेगी कि किस तरीके से एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। फिर वहाँ पर देखेगी कि एनर्जी सेविंग स्कोप क्या, एनर्जी सेविंग का वहाँ पर स्कोप है फिर वहाँ पर जाके अगर कोई भी एनर्जी का उसे लगेगा कि यहाँ से एनर्जी सेव हो सकती है तो वो जल्दी से क्या कहते हैं बता देगी कि इस तरीके से आप एनर्जी को अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इमीडिएट इंप्रूवमेंट करा देगी। फिर अगर वहाँ पर देखेगी कहीं पे लीकेज वगैरह हो रही है तो लीकेज वगैरह आपको टेस्ट कर लेगी। फिर वहाँ पर अगर लैंप हो सकता है कि वहाँ पर 100 वाट के आपने बल्ब लगा रखे हो तो उसको रिप्लेसमेंट करा देगी। और मॉडिफाइंग प्रोसेस टू रिड्यूस द स्टीम डिमांड, इस तरीके से कुछ एक नॉर्मल एक प्लांट में विजिट करते हैं, वहाँ जाकर वो देख लेते हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम वहाँ पे लगती है तो उस प्रॉब्लम को वो हाथ के हाथ ही सॉल्व करा देती हैं, इमीडिएटली एक्शन हो जाता है वहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा। जनरल ऑडिट को हम लोग बोलते हैं टारगेटेड ऑडिट। जनरल ऑडिट को हम लोग बोलते हैं टारगेटेड ऑडिट, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है टारगेटेड एनर्जी ऑडिट। तो जनरल ऑडिट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आई रिपीट, टारगेटेड एनर्जी ऑडिट हम लोग बोलते हैं जनरल ऑडिट को। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, इट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मैंने लिखा है इट प्रोवाइड, ये क्या बताता है हमें, डिटेल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी एक चीज़ पर क्या होते हैं डिटेल एनालिसिस करी जाती है। इसमें क्या होता है, टारगेटेड का मतलब यही होता है कि एक चीज़ पर टारगेट करना, यानी कि स्पेसिफिकली किसी एक प्रोजेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि कहीं का मान लो कोई लाइटिंग सिस्टम है, उस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई HVAC सिस्टम है हमारा, वो एनर्जी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पर क्या करते हैं स्पेसिफिक एनालिसिस करी जाती है और उस प्रॉब्लम को वहाँ पर आकर उसकी रिपोर्ट क्रिएट की जाती है और उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ थर्ड ऑडिट होता है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं डिटेल ऑडिट। डिटेल ऑडिट में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप में 3 फेसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि डिटेल ऑडिट में कितने फेसेस होते हैं, तो 3 फेज़ होते हैं। डिटेल ऑडिट में हमारे कितने फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं स्टूडेंट। डिटेल ऑडिट में हमारे कितने फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं। 3 फेज़ के साथ स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें हमारे पास इन 3 फेजेस के नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं प्री ऑडिट फेज़, ठीक है, प्री ऑडिट फेज़। दूसरा होता है सिर्फ ऑडिट फेज़ और तीसरा होता है पोस्ट ऑडिट फेज़, ठीक है। 3 फेज़ होते हैं हमारे पास। पहला होता है प्री, दूसरा होता है ऑडिट, तीसरा होता है पोस्ट ऑडिट फेज़। ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर फेज़ होते हैं, ठीक है। डिटेल ऑडिट में कितने फेज़ होते हैं स्टूडेंट्स, 3 फेज़ होते हैं। इन 3 फेज़ में टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो 10 स्टेप्स होते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है कितने स्टेप्स होते हैं इसमें। डिटेल ऑडिट में 10 स्टेप्स फॉलोड होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप होते हैं इसमें आपके, ठीक है। 10 स्टेप आपके इसमें होते हैं और साथ में 10 स्टेप के साथ आपके कितने फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं और उन 3 फेज़ में कितने 10 स्टेप आपके होते हैं। तो चलिए एक करके हम स्टेप को समझते हैं। मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखिए ये स्टेप्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। थोड़ा पेज हो गया, पहले मैंने लिखे नहीं थे बट मैंने सोचा आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था कि जल्दी आपको समझा के निकल जाऊँ बट मैंने कहा डिटेल में समझा देता हूँ, अच्छा टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1, एक करके समझेंगे आसानी से, आराम से, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 फेज़ 1। देखिए स्टेप 1 और फेज़ 1। देखिए फेज़ 1 में कितने स्टेप होते हैं, फेज़ 1 में जो हमारे स्टेप फॉलोड होते हैं 2 स्टेप होते हैं इसमें। फेज़ 1 में हमारे कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप है, याद रखिएगा। फेज़ 1 में हमारे 2 स्टेप फॉलो होते हैं। मैं दोनों स्टेप को डिस्कस कर दे रहा हूँ, दोनों स्टेप को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप होता है प्लान एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, वॉक थ्रू ऑडिट। तो कहने का मतलब है जो प्राइमरी ऑडिट में क्या कहता है, इसमें क्या होता है वॉक थ्रू ऑडिट होता है, यानी कि जो ऑडिटर टीम होती है वो क्या करती है, कंपनी में जाती है,
कंपनी में जाके पर्टिकुलर वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो भी एनर्जी मैनेजर है, जो भी वहाँ का प्लांट मैनेजर है, उससे एक फॉर्मली बात होती है। वहाँ जाकर कुछ ना वो लोग कुछ बात करते हैं। उस बात को करने के बाद देखिए इनफॉर्मली इंटरव्यू विद द इंजीनियर, ठीक है। वहाँ जाके वॉक थ्रू ऑडिट होता है और उसके बाद कंडक्ट ऑफ ब्रीफ मीटिंग, और वहाँ पर एक ब्रीफ मीटिंग क्या होती है, कंडक्ट होती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी मतलब कुछ 2-3 घंटे की मीटिंग होती है। वहाँ पर मीटिंग में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। पहले स्टेप्स में क्या होगा, प्री ऑडिट फेज़ में प्लान एंड ऑर्गेनाइज वॉक थ्रू ऑडिट, यानी कि एक ऑडिटर टीम जाएगी वहाँ जाकर एनर्जी या प्लांट प्रोडक्शन मैनेजर से मिलेगी। वहाँ जाकर कुछ मीटिंग होगी 2-3 घंटे की, और वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हमारे इस्टेब्लिश होंगे। ये हमारे 2 स्टेप्स होते हैं पहले फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ था स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग प्री ऑडिट फेज़ बोलते हैं, उसमें हमारे कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट फेज़ प्री ऑडिट फेज़ में हमारे 2 स्टेप फॉलोड हो गए, हमारे 2 स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, अब आता है स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 फेज़ 2। अब यहाँ से हमारा क्या जाता है, फेज़ 2 आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। और 3 से लेके हमारे 9 तक क्या होता है, हमारे फेज़ 2 ही चलता रहता है, ठीक है। फेज़ 2 चलता रहता है। तो अब उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फेज़ 2 में क्या होता है कि प्राइमरी डेटा गैदरिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि डेटा जो भी मतलब टीम आई होगी वो क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है वहाँ से, और वहाँ पर क्या करती है, डायग्राम वगैरह को बनाती है, ठीक है। फ्लो डायग्राम वगैरह वहाँ पर क्या करती है, वो क्रिएट करती है, यानी कि डेटा का कलेक्शन करेगी स्टूडेंट्स, और क्या करेगी, वो कुछ फ्लो डायग्राम्स को क्रिएट कर देगी, ठीक है। एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम्स को या फ्लो डायग्राम को क्रिएट कर देगी स्टेप नंबर 3 में। चौथे स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, सर्वे होगा। चौथे स्टूडेंट्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, कंडक्ट सर्वे होगा एंड मॉनिटरिंग होगी, ठीक है। सर्वे और मॉनिटरिंग होगी, जो मैंने लिख रखा है। 5वें स्टेप में क्या होगा, कंडक्ट ऑफ डिटेल्ड ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट फॉर सेलेक्टेड एनर्जी गैदरर्स। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, कुछ ट्रायल्स और कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे। जैसे कि मान लो कोई एसी है, ठीक है, या कोई भी लाइटिंग सिस्टम है, उसको पे क्या होगा, पर्टिकुलरली कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसे चला के देखा जाएगा 24 घंटे, 32 घंटे, 18 घंटे उस पर ट्रायल किए जाएंगे कि किस तरीके से वो एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है। स्टेप नंबर 6 होता है हमारा एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज़। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनालिसिस करा जाएगा कि किस तरीके से वो एनर्जी का यूज़ कर रहा है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर होता है हमारा स्टेप नंबर 7, जो देखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ये याद रखिएगा, ENCON अगर फुल फॉर्म आ जाती है, ENCON इनकॉन, तो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आप लोगों को स्टूडेंट, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं इनकॉन। हो सकता है मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकें, ठीक है। किस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकें। स्टेप नंबर स्टूडेंट्स 8 में क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब है कितनी हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट की बचत कर सकते हैं। जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉस्ट की बचत कर सकते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं। लास्ट स्टेप होता है हमारे पास स्टेप 9, जो हमारा फेज़ 2 का है, वो होता है रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होती है, उसकी रिपोर्ट बना ली जाती है, ठीक है। रिपोर्ट बना ली जाती है, रिपोर्टिंग हो जाती है, और प्रेजेंटेशन किसको हो जाती है, टॉप मैनेजमेंट को दे दी जाती है रिपोर्ट बनाकर। ये सारा काम किस में जाता है, फेज़ 2 में, ऑडिट में। तो देखिए फेज़ 1 में हमारे 2 स्टेप थे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक हमारा कौन सा चला, फेज़ 2 चला। फेज़ नंबर 1 में हमारे 2 स्टेप थे। अब लास्ट फेज़ बचा हमारा 3rd फेज़, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑडिट फेज़, और जिसमें सिर्फ एक स्टेप फॉलो होता है और स्टेप नंबर 10 फॉलो होता है, ठीक है। उस फेज़ में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप्स, यानी कि यहाँ पर जो भी रिपोर्ट बनाई गई है, जो भी उसमें सजेशन दिए गए हैं, उन सारे सजेशन का क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिटेल ऑडिट। इसे बोलते हैं हम लोग पूरी डिटेल तरीके से ऑडिट करना। जनरल ऑडिट का मतलब किसी स्पेसिफिकली एक चीज़ पर जाकर क्या करना, उस पर उसकी प्रोजेक्ट में उस पर एनालिसिस करना और उसकी रिपोर्ट को बना देना। प्राइमरी ऑडिट का मतलब होता है वॉक थ्रू ऑडिट एक तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स।